नेक्स्ट जेन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन यूपी। ठीक है, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी यूपी में। तो पहला है हमारा शारदा सहायक कैनाल प्रोजेक्ट। शारदा सहायक कैनाल प्रोजेक्ट, इसके बारे में आप सबको पता होगा कि शारदा नदी, ठीक है, ये कहाँ से आती है, आपकी एंट्री कहाँ से होती है, ये आपकी नेपाल से होती हुई, उत्तराखंड से होती हुई, और ये आपकी यूपी में एंटर करती है। ठीक है, 16 लाख हेक्टेयर इरिगेशन आपका इसका टोटल कवरेज एरिया है। और कौन कौन से मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये कैनाल प्रोजेक्ट चल रहा है, वो है आपका लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, पीलीभीत एंड लखीमपुर खीरी। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आपके यूपी में कौन कौन से चल रहे हैं। तो सरयू नहर परियोजना सेकंड है हमारा, सरयू नहर परियोजना। ठीक है, तो हमें पता ही है कि ये इंटीग्रेट करता है, आपकी 3 रिवर्स हैं जो आपकी घाघरा है, रप्ती है एंड राप्ती एंड सरयू रिवर है। इरिगेशन का जो एरिया है वो है 14 लाख हेक्टेयर्स, कि जो ये इरिगेट कर रहा है एरिया वो है 14 लाख हेक्टेयर्स। और जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है, जो कवरेज है, वो है गोरखपुर, बहराइच, बलिया, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर एंड मऊ। तो ये सारे मेजर एरियाज हैं जहाँ पे आपका सरयू नहर परियोजना चल रहा है। फिर थर्ड आता है आपका अपर गंगा कैनाल प्रोजेक्ट। इसका ओरिजिन है आपका हरिद्वार, जो कि आपका उत्तराखंड में है। फिर आपका जो मेजर कवरेज है वो है आपका वेस्टर्न यूपी में। वेस्टर्न यूपी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे आपका मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, सहारनपुर हो गया, अलीगढ़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, वहाँ पे आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। फिर आपका है बेतवा कैनाल सिस्टम। ये आपको पता ही है कि बेतवा रिवर आपके बुंदेलखंड एरिया में है। तो ये बुंदेलखंड का प्रोजेक्ट है। इसमें मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपकी झांसी, महोबा, हमीरपुर एंड ललितपुर। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा जब आपका क्वेश्चन आता है तो आपको जो सॉल्व करना होता है उसमें आपको मल्टीपल डायमेंशंस कवर करनी है। ऐसा आप मत सोचिए कि आप एक ही प्रोजेक्ट को आप पढ़े जा रहे हैं, कि आपने शारदा सहायक कैनाल प्रोजेक्ट के ऊपर आपने एक पन्ने का नोट बना लिया और आपने सोचा कि आपका हो गया। आपको आइडिया होना चाहिए कि वो कहाँ पे है, किस एरिया में है। अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कम भी होगी मेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये लिखना ज़रूरी है कि शारदा सहायक कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है ना। आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके, अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट। ये भी आपका बुंदेलखंड एरिया में है, केन रिवर पे है। और इसका जो इरिगेशन एरिया का है कवरेज वो है 1.5 लाख हेक्टेयर। उसके बाद आपका आता है लोअर गंगा कैनाल प्रोजेक्ट। इसे हम नरोरा कैनाल भी कहते हैं, और ये आपका बुलंदशहर में है। और इसका कवरेज एरिया है 11.64 लाख हेक्टेयर। फिर आपका इसमें जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं लोअर गंगा कैनाल में, वो आपकी बुलंदशहर हो गई, अलीगढ़ हो गई, एटा हो गई, फिरोजाबाद हो गई, मैनपुरी हो गई। ये आपका लोअर गंगा कैनाल प्रोजेक्ट के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फिर है आपका ईस्टर्न यमुना कैनाल, जो आपका यमुना नदी है उस पे ये बना है। और इसमें मेजर डिस्ट्रिक्ट हैं आपके सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। फिर आपका रामगंगा कैनाल है, जो आपका बरेली, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर में आपका एरिया कवरेज है। इसमें आप एक मैप भी बना सकते हैं जिसमें आप दिखा सकते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पे है, और उसके थ्रू भी आप इसका प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, बट आप इतना ज़्यादा मत सोचिए कि आपको मैप में बिल्कुल एक एक्यूरेट ही दिखाना है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता, 5 to 6 मिनट्स में आपको ये आंसर करना होता है। साथ के साथ जब आप ये लिखते हैं तो साथ में आप कुछ वैल्यू एडिशन भी करिए। वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं कि आप सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं कि ये जो हम कैनाल प्रोजेक्ट्स हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। चाहे आप बहुत ज़्यादा उसके डिटेल में मत लिखिए, लेकिन मेजर डायमेंशंस जैसे एग्रीकल्चर में आप क्या है कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हमें पता ही है कौन कौन सी है। राइस है, धान जिसे कहते हैं, गेहूँ है, बीट एंड शुगर केन है। तो ये आपका इससे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आपका रेन फेड एरिया नहीं है, जहाँ पे रेन फॉल की कमी होती है, जैसे आपका बुलंदशहर हो गया, आपका बुंदेलखंड एरिया हो गया, तो वहाँ पे ये एग्रीकल्चर जो कैनाल सिस्टम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर है आपका रूरल डेवलपमेंट में, जैसे कि आपका एग्रो इंडस्ट्रीज हो गई, जैसे आपकी शुगर इंडस्ट्री है, ठीक है, साथ में आपका राइस मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं। तो इसमें आपका ये डेवलपमेंट ग्रोथ होती है, क्योंकि वहाँ पे जब आपका राइस ग्रोथ होगा, वहाँ पे शुगर का ग्रोथ होगा, शुगर केन का, तो फिर इंडस्ट्रीज भी वहाँ पे फॉर्म होंगी। फिर क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन भी आप कर सकते हैं, कि सिर्फ आप वीट या राइस या फिर शुगर केन पे फोकस ना करके कैश क्रॉप्स, ठीक है, ऑयल सीड्स एंड वेजिटेबल्स पे भी आप फोकस कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग आप कर सकते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपका होता है। फिर आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे आपका है कि
मेजर इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल हो गई जो वाटर पे बहुत डिपेंडेंट है, पेपर एंड पल्प हो गई, शुगर इंडस्ट्री जो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, वो सब आपका इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होता है इससे। फिर है एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी जैसे आपका नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट है बुलंदशहर में, जवाहर थर्मल पावर प्लांट है आपका एटा में, पंकी पावर प्लांट है कानपुर में, एंड एनटीपीसी दिव्यापुर औरैया। तो कुछ एग्जांपल्स आप इसमें से एक दो लिख सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वाटर की रिसोर्सेज, या फिर आपका हाइड्रो कह दें, या फिर कहीं भी आप देखेंगे कि एटॉमिक पावर प्लांट पे भी अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करना है तो उसमें आपके कूलेंट का यूज़ होता है, हैवी वाटर एज, तो कहीं ना कहीं वाटर का यूज़ हो ही रहा है ना। फिर आपका हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे, जैसे कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, उन सब में, या ट्रांसपोर्ट की कोई जॉब है वो क्रिएट हुई वहाँ से, तो वो सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ठीक है ना, ये जो कैनाल्स बनती है तो आपको, आप देखते हैं कि उससे क्या होता है कि जो आपकी वाटर की सप्लाई है वो एनहांस होती है, ठीक है। जो हमारा जल शक्ति मिशन भी है वो भी इसके तहत पूरा हो रहा है। फिर है फ्लड कंट्रोल, जैसे हम केन बेतवा लिंक देख रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका जो वाटर जहाँ पे ज़्यादा आता है और जहाँ पे डेफिशिएंट है उन्हें हम लिंक कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि जहाँ पे फ्लड है और जहाँ पे ड्रॉट है उन दोनों को हम कवर कर देंगे, ताकि जहाँ पे सरप्लस है वो डेफिसिट में चला जाए और दोनों बैलेंस हो पाए। फिर है इनलैंड नेविगेशन रूट, कि कैनाल से हम नेविगेशन, क्रूज सिस्टम जैसे टूरिज्म हो गया उसको बूस्ट मिल सकता है, और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आई थिंक ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आपका इरिगेशन सिस्टम जो है, एंड इसलिए मैंने सोचा कि इसे एक अच्छे डिटेल डेप्थ में कवरेज किया जाए, एंड आई होप कि आप सब लोगों को समझ आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।